Hello student, welcome to Shivaji Group of Institution online classes. Student, today we will discuss quality of sound or timbre. Student, in previous class we have already discussed what is amplitude, what is loudness and frequency and time period. Now today we will discuss quality of sound. So what is quality of sound? The property due to which two notes of same pitch and same loudness produced by two different vibrating bodies can be distinct is called quality of sound. For example, student, suppose जैसे पियानो एंड गिटार, ठीक है, टू डिफरेंट बॉडीज हैं, ठीक है, बट इससे जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है उस साउंड वेव की लाउडनेस एंड पिच दोनों ही सेम है, बट फिर भी आप दोनों की जो साउंड है वो पहचान सकते हो. तो किस बेसिस पर पहचान सकते हो? क्योंकि उनका जो वेव फॉर्म होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है. द क्वालिटी ऑफ साउंड इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द चेंज इन वेव फॉर्म. मीन्स पियानो एंड गिटार का जो वेव फॉर्म होगा, जो साउंड प्रोड्यूस होगी, उसका जो वेव फॉर्म होगा वो क्या होगा, डिफरेंट. उस वेव फॉर्म की वजह से आप इजिली फाइंड कर सकते हो, इजिली बता सकते हो कि किस ऑब्जेक्ट की ये साउंड है. स्टूडेंट, ये थ्री डिफरेंट बॉडीज की वेव फॉर्म दिए गए हैं, ठीक है, जिनका लाउडनेस सेम है एंड फ्रीक्वेंसी और यू कैन से पिच सेम है. ठीक, अब किस फॉर्म में आप क्वालिटी ऑफ साउंड, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्वालिटी ऑफ साउंड क्या होता है कि किसी भी टू और थ्री डिफरेंट बॉडीज हैं, वो जो इनके साउंड प्रोड्यूस हो रही है उनकी लाउडनेस एंड फ्रीक्वेंसी सेम है, बट किस बेसिस पे हम लोग डिफरेंस कर सकते थे, वेव फॉर्म के बेसिस पर. सो ये क्या है, थ्री डिफरेंट बॉडीज ली गई है, उनके वेव फॉर्म दिए गए हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इसका देखो क्या है, एम्पलीट्यूड सेम है. एम्पलीट्यूड क्या होता है, व्हाट इज एम्पलीट्यूड? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन. ये क्या है, मीन पोजीशन. मीन पोजीशन के एक साइड पर जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड. एंड लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पर. सो अगर एम्पलीट्यूड सेम है, इसका देखो फर्स्ट वाले का एम्पलीट्यूड और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, इसका भी देखो सेम ही है एम्पलीट्यूड एंड इसका भी सेम है एम्पलीट्यूड. सो एम्पलीट्यूड सेम है, इट मींस यू कैन से लाउडनेस सेम है. सो तीनों डिफरेंट बॉडीज क्या है, लाउडनेस क्या हो जाएगी इसकी, सेम है. And frequency, what is frequency? The number of vibration of a vibrating body in a 1 second. 1 second में जितने वाइब्रेशन होते हैं उसको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी. सो इसमें क्या, वन वाइब्रेशन देखो कंप्लीट हुआ है, ठीक, इसमें भी वन वाइब्रेशन है, इसमें भी वन वाइब्रेशन है. सो इसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है. फ्रीक्वेंसी क्या, ये भी सेम दे रखी है. तो ये थ्री डिफरेंट बॉडीज की लाउडनेस भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, जैसे आप देख सकते हो डायग्राम में, ठीक है, बट वेव फॉर्म क्या है, तीनों के डिफरेंट है. इसका वेव फॉर्म देखो इस तरीके से बना है, इसके वेव फॉर्म में डिफरेंस है, इसके वेव फॉर्म में डिफरेंस है, बट एम्पलीट्यूड तीनों का सेम है. सो किसी भी आप डिफरेंट बॉडीज की अगर उसकी लाउडनेस एंड पिच सेम है बट उसका वेव फॉर्म डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट होता है, जिस बेसिस पर आप उसके साउंड को पहचान सकते हो. ये जो प्रोसेस होता है इसको कहते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड. इस क्वालिटी ऑफ साउंड में वेव फॉर्म इंपॉर्टेंट है. वेव फॉर्म की वजह से आप उसकी वॉइस को पहचान सकते हो. नाउ स्टूडेंट, व्हाट इज टोन? A pure sound of single frequency is called tone. What is tone? A pure sound of single frequency. कैसी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, सिंगल फ्रीक्वेंसी is called tone. Now what is note? A sound which is produced by a mixture of a number of frequencies.
frequencies is called note. Note क्या होता है स्टूडेंट? A sound which is produced by a mixture of a number of frequencies, मतलब जिसमें कई सारी फ्रीक्वेंसीज का मिक्सचर हो, कई सारी फ्रीक्वेंसी, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नोट. एंड जिसमें सिर्फ सिंगल फ्रीक्वेंसी है उसको क्या कहते हैं? टोन. नाउ स्टूडेंट, व्हाट इज मोनोटोन? Monotone, if the pitch, volume, rhythm and timbre of a voice never fluctuate, then it is said monotone. क्या कह सकते हो उसको? मोनोटोन. व्हाट इज मोनोटोन? इफ द पिच, वॉल्यूम, रिदम एंड टिम्बर ऑफ अ वॉइस नेवर फ्लक्चुएट. मीन्स जैसे किसी की वॉइस सुनी ना, बहुत कॉन्टिन्यूसली, मतलब उसमें कोई भी पिच में या टिम्बर में किसी भी चीज में, जैसे आप वेव फॉर्म, जैसे टिम्बर हम लोगों ने पढ़ा था, व्हाट इज क्वालिटी ऑफ साउंड, और टिम्बर जो वेव फॉर्म बनेगी साउंड की वो बिल्कुल सेम होगी, मतलब फ्लक्चुएट नहीं होगी. ठीक है, ऐसे करके हो, या वॉल्यूम है, पिच है, कुछ भी चेंज, जैसे फॉर एग्जांपल आपने जैसे मैच में कमेंट्री कुछ लोग करते हैं एक कॉन्टिन्यूसली, कुछ लोग ऐसा होता है एक स्पीड, एक कॉन्टिन्यूसली स्पीड में बोलते चले जाते हैं, उसको बोलते हैं मोनोटोन. मोनोटोन, ठीक है, जो कुछ भी चेंज नहीं है. सो व्हाट इज मोनोटोन? इफ द पिच, वॉल्यूम, रिदम एंड टिम्बर ऑफ अ वॉइस नेवर फ्लक्चुएट, देन इट इज सेड टू मोनोटोन. Now student, let's revise some important points. First point is loudness increases with the amplitude of the vibrating body. Means किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी का अगर एम्पलीट्यूड आप इंक्रीज करते हो, देन लाउडनेस भी क्या हो जाएगी इसकी? इंक्रीज. एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मतलब मेन पोजीशन के जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है उसको एम्पलीट्यूड करते हैं. सो किसी भी साउंड की अगर एम्पलीट्यूड इंक्रीज करते हो तो उसकी लाउडनेस भी इंक्रीज हो जाएगी, एंड एम्पलीट्यूड डिक्रीज करते हो तो लाउडनेस भी डिक्रीज हो जाएगी. Now second point is loudness increases with the increase in surface area of a vibrating body. Means जो vibrating body है उसका surface area increase करते हो तो loudness भी क्या होगी? increase हो जाएगी. एंड सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो लाउडनेस भी डिक्रीज हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मार्कर है, इसमें अगर हम इसको इसके ऊपर हिट करते हैं तो देखो साउंड कितनी आ रही है? बहुत लाइटली आ रही है. बट अगर हम बोर्ड पे करते हैं तो ये देखो साउंड कैसी आ रही है? बहुत लाउड आ रही है. इसका बोर्ड का सरफेस एरिया क्या है? बहुत इसके कंपेयर में बहुत ज्यादा है, इंक्रीज है, बट इसका सरफेस एरिया इसके कंपैरिजन में लेस है. सो लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है? वाइब्रेटिंग बॉडी की सरफेस एरिया पर. सरफेस एरिया अगर इंक्रीज होगा तो लाउडनेस भी इंक्रीज होगी, सरफेस एरिया अगर डिक्रीज होगा तो लाउडनेस भी डिक्रीज होगी. नाउ थर्ड पॉइंट इज लाउडनेस डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड. जैसे आप क्या करते हो, जहाँ पे सपोज कोई म्यूजिक या कोई सॉन्ग चल रहा है, अगर आप उसके पास में खड़े होते हो तो उसकी साउंड बहुत ज़्यादा लाउड होती है ना, बहुत लाउड सुनाई देती है. बट जैसे जैसे आप उससे डिस्टेंस इंक्रीज करते हो, मतलब सोर्स ऑफ साउंड से जैसे जैसे आप डिस्टेंस इंक्रीज करते हो, जैसे जैसे उससे दूर होते चले जाते हो तो साउंड कैसे हो जाती है? स्लो होने लगती है. मीन्स क्या हो जाएगा? लाउडनेस डिक्रीजेस with the increase in distance from the source of sound. और जैसे उसके किसी भी जहां से साउंड आ रही है अगर उसके पास में चलते चले जाओगे, डिस्टेंस को डिक्रीज करोगे तो लाउडनेस क्या हो जाएगी? उसकी इंक्रीज हो जाएगी. Now student, the pitch of sound depends upon the frequency of a vibrating body. Pitch किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पर. बट लाउडनेस किस पे डिपेंड करती थी? एम्पलीट्यूड पर. So the pitch of sound depends upon the frequency of a vibrating body.
कैसे डिपेंड करती है? हायर फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस श्रिल साउंड, हायर फ्रीक्वेंसी कैसी साउंड प्रोड्यूस करती है? श्रिल साउंड। एंड लोअर फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस बेस और फ्लैट साउंड। ठीक है, लोअर फ्रीक्वेंसी कैसी साउंड प्रोड्यूस करती है? बेस एंड फ्लैट साउंड। एंड द पिच ऑफ साउंड इंक्रीजेस विद द डिक्रीज इन थिकनेस और द लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग वायर्स। मतलब द पिच ऑफ साउंड इंक्रीज करती है अगर किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी की थिकनेस को डिक्रीज कर दिया जाए और यू कैन से उसकी लेंथ को डिक्रीज कर दिया जाए। ठीक है, लेंथ अगर कम होगी, थिकनेस कम होगी तो उसकी पिच कैसी हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। पिच इंक्रीज होने का मीन्स मतलब फ्रीक्वेंसी उसकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर। कैसे डिपेंड करती है? हायर फ्रीक्वेंसी होगी तो वॉइस या साउंड उसकी श्रिल होगी एंड लोअर फ्रीक्वेंसी पर साउंड कैसी होगी? फ्लैट होगी। जैसे आप लोग स्टूडेंट देखा था गर्ल्स एंड बॉयज में, गर्ल्स की जो फ्रीक्वेंसी साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हाई होती है, जिसकी वजह से उसकी जो वॉइस होती है वो कैसी होती है? श्रिल होती है। साउंड कैसी होती है? श्रिल होती है। ठीक है, एंड जो वॉइस की है या मैन की है वॉइस कैसी होती है? फ्लैट होती है। क्यों? क्योंकि उसकी जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो कैसी है? लो है। ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी मीन्स लो पिच। ठीक है, एंड हाई फ्रीक्वेंसी मीन्स हाई पिच। तो पिच किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पर। एंड जैसे भी किसी भी सब्सटेंस की अगर आप लेंथ को डिक्रीज कर दो, उसकी लेंथ कम हो जाएगी, थिकनेस कम होगी तो फ्रीक्वेंसी कैसी हो जाएगी और पिच कैसी हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। सो स्टूडेंट, टुडेज क्लास इज ओवर। थैंक यू। एंड ये पूरा चैप्टर आप अच्छे से रीड कर लेना अपनी बुक से। थैंक यू।